हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल cat.him। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे स्केच के बारे में, तो आज हम लोग उनके साथ आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्केच क्या होते हैं, बाकी कुछ टूल्स और कुछ शॉर्टकट्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने फ्रंट प्लेन लिया और मैं स्केच आइकन में क्लिक करता हूँ तो मैं स्केच इंटरफेस में आ जाऊँगा। अब कुछ पॉइंट हमने पिछली बार नहीं पढ़े थे, जिसे कहते हैं, एक था एलिप्स। तो एलिप्स हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। अभी जो हम लोग मेन 2 देखेंगे वो एलिप्स और पार्शियल एलिप्स है। बाकी हाइपरबोला एंड पैराबोला एंड कोनिक आर द केसेस ऑफ कोनिक एंड हाइपरबोला सिस्टम। तो इनका भी यूज़ कहाँ होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो एलिप्स चलिए देखते हैं एलिप्स क्या है। ये हमारा सेंटर पॉइंट एलिप्स होता है। आप एलिप्स में क्लिक करेंगे और मैंने कहीं स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक कर दिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे एलिप्स की प्रॉपर्टी मैनेजर खुल गया। अब वो आप देख सकते हो मुझसे 2 एक्सिस होते हैं एलिप्स में। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी मुझे एक्स या वाई एक्सिस डिफाइन करना है मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो मैंने मान लीजिए यहाँ क्लिक करा, दूसरा एक्सिस मैंने वाई की तरफ सेलेक्ट करा यहाँ पे, तो एक एलिप्स बन गया। अब अगर इसी को मुझे एक एलिप्टिकल आर्क मतलब आधा या कुछ पोर्शन बनाना होता तो मैं क्या करता है, पार्शियल एलिप्स का यूज़ करता। पार्शियल एलिप्स में गया, मैंने सेंटर पॉइंट लिया। पहले मैं एक एलिप्स की बाउंड्री डिफाइन कर दूंगा कि मुझे x इतना बड़ा चाहिए, y मुझे यहाँ तक चाहिए, और अब मैं इसका एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आपको उल्टा भी जाना है तो आप इस पॉइंट पे जाके पीछे मुड़ जाए। देख रहे हैं, मैं इस पॉइंट पे गया, वापस जहाँ से स्टार्ट करा था और मैं इस साइड आ गया। ऐसा ही हम लोग आर्क के साथ भी कर सकते हैं कि हम लोग कैसे इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये पॉइंट था हमारा एलिप्स का, जिसको मैंने ग्रीन विंडो सेलेक्ट करा और डिलीट करा। फिर एक पॉइंट हमने पढ़ा था जिसे कहते हैं, एक पॉइंट हमने देखते हैं इसे कहते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट होता है। अगर आपको इस टूल में क्लिक करोगे तो टेक्स्ट स्केच टेक्स्ट का प्रॉपर्टी मैनेजर खुल जाएगा। यहाँ पे आपने मान लीजिए मैंने लिख देता हूँ cat.him यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटर। अब यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ हम लोग इसको बोल्ड कर सकते थे, इटैलिक्स कर सकते थे। इसको आप सिलेक्ट कर लो, पहले दिख रहा है आपको बोल्ड। अगर आपको डायरेक्शन को रोटेट करना है, देखिए ये रोटेट भी हो रहा है। खैर, इसको हम लोग वापस अपने उसी टूल में आ जाते हैं। कुछ एक एक करके बाकी टूल भी देखते हैं। उसमें स्केच में गया, मैंने वापस लिखा cat.him। बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर पॉइंट से, यूट्यूब चैनल। उसके बाद अगर आपको इसके डायरेक्शन को चेंज करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको मिरर कर दिया उसने। अगर हम लोग इसका भी यूज़ देखेंगे कि इनका क्या होता है, पहले हम लोग इन सारे टूल्स को देख लेते हैं। अब अगर मान लीजिए इसका साइज़ छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 100% लिखा है, हम यहाँ लिखेंगे यूज़ डॉक्यूमेंट फॉन्ट, जो चेकबॉक्स है इसको अनचेक करेंगे और फॉन्ट के टूल में क्लिक करके मेरे पास ये चूज़ फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ अगर आपको हाइट चेंज करनी है 3.5 है, मैं इसको 8 कर देता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। आप वापस फॉन्ट पे जाओ। आपको अगर इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, कैसा रखना है, रेगुलर फॉन्ट स्टाइल या टाइप्स ऑफ फॉन्ट, मान लीजिए मैंने कॉर्वर चूज़ कर लिया तो कुछ कॉर्वर शेप में आ जाएगा। जो भी जिस तरीके से आपको चाहिए, मान लीजिए मैंने टच इसका यूज़ करा, यहाँ से ओके करा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर अगर आपको पॉइंट वाइज इसको बढ़ाना है, मान लीजिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट 30 का है, मैं इसको 48 कर देता हूँ हाइट को, तो मेरा 48 हो जाएगा। तो ये कुछ मेरे टेक्स्ट के फीचर्स है। इसको वापस मैं कैंसिल करता हूँ। अब मान लीजिए मैंने एक लाइन बना ली, मान लीजिए मैंने ऐसे तिरछी लाइन बना ली, आप स्ट्रेट भी बना सकते थे। अब मुझे इस लाइन के ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो मैं टेक्स्ट पे गया, यहाँ पे लिखा है कर्व्स। इस कर्व में आप इस डायलॉग बॉक्स जब एक्टिव है तो इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप टेक्स्ट में जाओ, यहाँ लिखो cat.him। इसके साइज़ को बढ़ाना है तो हम यहाँ अनचेक करा, यूज़ डॉक्यूमेंट फॉन्ट आइकन में क्लिक करा, मैं पॉइंट्स में गया। अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 13 है, मैंने इसको 18 कर दिया, थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं इसको चाहूँ तो बीच में कर दूँ, चाहूँ तो राइट कर दूँ, चाहे तो लेफ़्ट कर दूँ। मैं इसको देखिए, अभी ये आर्क या जो हमने सिलेक्ट करा है कर उसके ऊपर है, मैं इसको नीचे कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसके पोजीशन को मिरर चेंज कर सकता हूँ। तो वापस इसको बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं, इसको बीच में के ले आते हैं।
अगर इसी को मैं एक आर्क बना देता, 3 पॉइंट आर्क ले लेते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा सर्कमफ्रेंस का। मैं इस टेक्स्ट में क्लिक करा, मैंने यहाँ लिखा cat.in और आगे लिख देते हैं YouTube, और मैं इसके वापस इस डॉक्यूमेंट में गया, इसको अनचेक करा। अच्छा हाँ, अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि हमने कोई कर्व को सिलेक्ट नहीं करा। देखो यहाँ पे ब्लैंक है, ये ब्लू तो है पर कुछ सिलेक्ट नहीं है। ब्लू का मतलब है कि अभी आप सिलेक्ट करोगे कोई भी एंटिटी तो वो इसके अंदर चली जाएगी। तो मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए cat.in इस पर सिलेक्ट हो गया। अंडरस्टूड। इसको मैं गया, मैं वापस इसके थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर देता हूँ, क्रिएट करके देख लिया, और मैं इसको बीच में ले आता हूँ। आप इसको नीचे तरफ कर सकते हो, आप यहाँ इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये पूरे फैल जाएगा, ठीक है। ये जस्टिफाई होता है, फुली जस्टिफाई। तो ये मेरा पूरे आकार में आ गया जो भी आर्क हमने दे रखा है। चलिए, अच्छा, कुछ टूल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है। क्यों अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए मैंने गलती से अपने मिडिल माउस जो स्क्रॉल बटन होती है उसको घुमा दिया, तो मेरा ये स्क्रीन देखिए तिरछा हो गया। अब मुझे वापस अपने पैरेलल प्लेन पे आना, जिस प्लेन में मैं स्केच कर रहा हूँ। तो एक टूल होता है जिसके कहते हैं नॉर्मल टूल। ये नॉर्मल टूल क्या होता है, शॉर्टकट Ctrl+8, ये हमने पहले क्लास में भी पढ़ा था। तो ये नॉर्मल टूल अभी मैंने इसको शॉर्टकट एज ए शॉर्टकट मैंने अपने स्केच मैनेजर में रखा हुआ है। तो जब मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो देखिए एक्स और वाई मेरे सामने आ जाएगा। तो अब ये चीज़ मैं कैसे लाऊंगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग ऑप्शन में जाके यहाँ जाएंगे कस्टमाइज़। मैं कस्टमाइज़ में गया, कस्टमाइज़ का डायलॉग बॉक्स खुल गया। फिर मैं इस मेनू बार से मैं शॉर्ट बार्स का मेनू बार सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे टूल बार ऑप्शन है, टूल बार में मैंने इसको स्क्रॉल करा नीचे। ये मेरा क्या है, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग किस पे जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं व्यूज़। तो स्टैंडर्ड व्यूज़ करके हमारे पास एक ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट करें। देखिए ये नॉर्मल टू का आइकन यहाँ दिख रहा है। इसको बस करना क्या है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, यहाँ लेके आया बाहर और उसको ड्रॉप कर दिया। आप कोई भी आइकन का यूज़ करके आप इसको यहाँ रख सकते हो, वापस रखना है इसको वापस रख सकते हो, पर यही स्टैंडर्ड व्यू आपको वापस खोलना पड़ेगा रखने के लिए, ठीक है। मैं एक को हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 थे। तो खैर अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था कि फुली टाइप्स ऑफ स्केच क्या होते हैं। तो अभी जैसे मैं एक चीज़ बनाता हूँ, मैंने एक ये लाइन यहाँ पे बनाई, तो ये लाइन अभी मेरी ब्लू से हाईलाइट होगी, राइट। और यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे इस जगह पर, तो यहाँ लिखा हुआ अंडर डिफाइन। अंडर डिफाइन का मतलब ये है कि अभी हमने इसको डायमेंशनली और ज्योमेट्रिकली रिलेशन नहीं दिया है। एक रिलेशन मेरा लगा हुआ है, पर अगर मैं इसको किसी से बोलता हूँ कि ये लाइन कितनी बड़ी है तो वो नहीं बता पाएगा जब तक हम इसमें डायमेंशन नहीं दें, ठीक है। पर एज ए सॉफ्टवेयर इसको एक चीज़ और करनी पड़ती है, इसको उसकी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ती है। क्योंकि ये जो स्पेस है मेरा, ये जो पूरा मेरा स्पेस है, ये तो कोई स्टेबल स्पेस नहीं है ना। मैं इस लाइन को यहाँ पे बना दिया, पर मैं इसकी पोजीशन कैसे बताऊँगा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट, ये कौन सा कोऑर्डिनेट, ये कौन सा कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास एक ऑप्शन, एक फिक्स कोऑर्डिनेट दे रखा गया है, ये पॉइंट 0,0, ठीक। तो हम इसी के रिलेशन में बाकी सारे पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो ये पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है, एक एंकर पॉइंट है। तो इस पॉइंट का यूज़ करके हम कैसे किसी लाइन को या उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस लाइन को अब यहाँ से शुरू करा, इस ओरिजिन से, और मैंने इसको ऐसे यहाँ रखा। तो अब आप इसका कलर देखो कि ये लाइन ब्लैक होगी, पर अभी भी यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, अंडर डिफाइन। मतलब अभी कुछ चीज़ जो है वो डिफ़ाइन नहीं है। तो मैंने इसकी पोजीशन तो डिफ़ाइन कर दी कि भाई ये छोर जो है ये फिक्स है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। अब आप इस पॉइंट को देखो तो यहाँ ये जो एंड पॉइंट है, दिस इज़ अंडर डिफाइंड, इट इज़ शोइंग इन ब्लू कलर, है ना। तो ये ब्लू कलर में मुझको दिख रहा है। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो छोर है ये आपने डिफाइन नहीं करा, ये जो एंड है ये अभी डिफाइन नहीं है। आप हम इसको कितना भी मोशन दे सकते, खींच सकते। मैं खींच कैसे रहा, इस पर लेफ़्ट क्लिक दबाए रखा और माउस को आगे पीछे करा, ठीक है।
अब इसको डिफ़ाइन करने का मतलब क्या है, इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? हमने क्या करा, हम लोग गए स्मार्ट डायमेंशन में और मैंने इसकी डायमेंशन को डिफ़ाइन कर दिया। मान लेते मैंने लिख दिया 150। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ करी, ये पूरी की पूरा जो हमारी ड्राइंग थी या जो लाइन थी वो ब्लैक में आ गई। अब देख सकते हो। और यहाँ क्या लिख के आ रहा है, फुली डिफाइन। तो अभी हमने दो तरह की चीज़ें देखी, एक हमारा अंडर डिफाइन और एक था हमारा फुली डिफाइन। चलिए इसको हम लोग दूसरी तरह से देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक लाइन यहाँ पे बनाई, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये मेरी है अंडर डिफाइन, है ना। अब मुझे सबसे पहले अगर मुझे इस लाइन को डिफ़ाइन करना है या किसी सामने वाले को समझाना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी सबसे पहले डायमेंशन दे दूँगा। डायमेंशन दे दी, मान लो मैंने 150 दे दी। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये 150 है, ये लाइन कितनी बड़ी है, 150। पर इसकी पोजीशन क्या है, ये तो कहीं भी जा सकती है, राइट। ये हॉरिजेंटल है पर ये मोशन वाइज तो कहीं भी जा सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, राइट। ये इधर भी जा सकती है। अगर मैं इसको बीच से लेफ़्ट क्लिक दबा के मोशन दूंगा तो ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली मूव करेगी। और अगर मैं किसी एंड से खींचूंगा इसको लेफ़्ट क्लिक दबा करके, लेफ़्ट क्लिक दबाए रखना, तो ये कहीं भी जा सकती है। आप देख सकते हो ये फ्री है। तो मुझे इसकी पोजीशन को डिफ़ाइन करना है, अदरवाइज़ मेरा स्केच अंडर डिफाइन ही रहेगा। तो अब एक तरीका क्या है कि मैं एक रिलेशन का यूज़ करूँ। रिलेशन का मतलब क्या है, मैं इसके एंड को ही फिक्स करूँ। तो कैसे करेंगे हम लोग, मैंने इसके एंड पॉइंट को सिलेक्ट करा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट मैनेजर का खुल गया, प्रॉपर्टी मैनेजर, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड रिलेशन। और अगर मैं सिंगल पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक ही रिलेशन होता है जो लगा सकता हूँ, वो है फिक्स। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ अभी के लिए और मैंने ओके करा। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट अब बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स हो गया। अब जब ये फिक्स हो गया, हमने इसको 150 डायमेंशन दे रखी है और मैंने कहा है कि तुम हॉरिजॉन्टल हो, तो अब ये लाइन अपनी तरफ से हिल नहीं सकती। मतलब ये एंड भी फिक्स, ये एंड भी फिक्स, और लाइन की ज्योमेट्री जो है वो हॉरिजॉन्टल फिक्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, ये फुली डिफाइन। क्लियर है। अगर इस एंड को छोड़ करके हम इस रिलेशन, इस फिक्स आइकन को मैंने सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, इसको डिलीट कर देते हैं, मैं इस एंड को भी फिक्स कर सकता था। फिक्स का बेसिकली मतलब क्या है कि एंकर पॉइंट यहाँ ना डिफ़ाइन करके मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया। इस फिक्स का हम लोग कई बार यूज़ करेंगे किसी स्केच को फुली डिफाइन बनाने के लिए। और ये डिपेंड करता है कि हम लोग क्या, वो ड्राइंग पर डिपेंड करता है कि कब हमें किस पॉइंट को फिक्स करना है। खैर ये चीज़ अभी हम लोग नहीं करते हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे किसी भी स्केच को फुली डिफाइन कर सकते हैं। खैर मैंने इसको डिलीट करा। एक तरीका और है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इस पोजीशन से इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता दें और वर्टिकल डिस्टेंस बता दें। तो मैंने क्या करा, मैं गया स्मार्ट डायमेंशन में, किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेनी है, तो मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करा। अब देखिए यहाँ पे अभी अलाइंग डायमेंशन आ रही है, हमें ये नहीं डिफाइन करना, हमें क्या करना है हॉरिजॉन्टल। तो मैं क्या करना, मैं अपने कर्सर को बिल्कुल नीचे लेके जाऊँगा या ऊपर लेके जाऊँगा, बिल्कुल बीच में नहीं रखूँगा ताकि अलाइंग ना आए। तो अभी मैंने क्या करा, मैंने इसको यहाँ रखा और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये क्या हो गया 65, मैं इसको लग दिया 70। ठीक, तो अभी हॉरिजॉन्टल डिफाइन हो गया है। हॉरिजॉन्टल डिफाइन का मतलब ये है कि अब ये आगे कहीं भाग नहीं सकता, ये सब ऊपर नीचे जा सकता है ना। अगर मैं इसके एंड को सिलेक्ट करके मूव करना चाहूँ तो देखो नहीं हो रहा, क्योंकि इसको हमने कितना दे रखा है 70। अब मैंने फिर इस स्मार्ट डायमेंशन में गया, मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करा। अब की बार मैं लेफ़्ट या राइट जाऊँगा, ना कि बीच में रहूँगा। मैंने इसको जैसे सिलेक्ट करा, यहाँ मैंने लिख दिया 50। अब देखो मैंने स्केच को फुली डिफाइन कर दिया। क्यों, क्योंकि अब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के रिलेशन में फिक्स हो गया 70/50। तो मेरा स्केच क्या हो गया, फुली डिफाइन। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मान लो मैंने एक सर्किल लिया, सर्किल को मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया यहाँ से और मैंने इसका रेडियस डिफाइन करा यहाँ पे। तो सर्किल का सेंटर पॉइंट तो फिक्स हो गया, एंकर पॉइंट देखो कोइंसिडेंट का कंस्टेंट लिख के आ रहा है। पर अभी सर्किल में मैंने क्या नहीं डिफाइन किया, सर्किल में मैंने इसका रेडियस या डायमीटर नहीं दिया। तो जैसे ही मैं इसमें स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसका रेट सिलेक्ट करूँगा और मैं इसका डायमीटर सिलेक्ट करूँगा, मान लो मैंने दे दिया 150। क्या हुआ, हमारा सर्किल, हमारा स्केच फुली डिफाइंड हो गया। क्लियर।
चलो इसी को हम लोग दूसरी तरीके से देख लेते हैं। मैं सर्किल को अब क्या करूँगा, मैं सर्किल को थोड़ा बाहर बनाऊँगा एंकर पॉइंट से हट के। अब मुझे इसको फुली डिफाइन करना है। तो मेरे पास देखो दो तरीके। एक तरीका ये है कि मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसका रेडियस या डायमीटर डिफाइन कर दूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका डायमीटर डिफाइन कर दिया। डायमीटर डिफाइन कर दिया तो इसकी वैल्यू समझ में आ गई। पर अभी क्या है, इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन नहीं है, तो ये कहीं भी जा सकता है, ये फ्री है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं रिलेशन का यूज़ करूँ। सबसे पहले तो मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा। अब देखो मैं प्रॉपर्टी मैनेजर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ फिक्स पॉइंट, या मैं इस पॉपअप टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ फिक्स पॉइंट। तो मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, ये फुली डिफाइंड स्केच हो गया, है ना। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और एक तरीका भी हमने क्या देखा था कि मैं इसको सेंटर एंकर पॉइंट जो 0,0 वहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस डिफाइन करा, जैसे ये फुली डिफाइंड हो गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को फिर से देखते हैं। पर अब की बार हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे थोड़ा दूर, यहाँ से यहाँ। अब इस रेक्टेंगल को मुझे फुली डिफाइन करना है। अभी क्या है, अंडर डिफाइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ और विड्थ बताएंगे। तो मैं स्मार्ट डायमेंशन में गया, मैंने इसको सिलेक्ट करा, लाइन को यहाँ रखा, डायमेंशन को इसको लिख दिया 100। इससे मैंने डी सिलेक्ट करा, कहीं बाहर क्लिक करा, पर डायमेंशन टूल से बाहर नहीं गया। फिर मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा, मैंने इसको दे दिया 50। फिर मैंने कहीं बाहर क्लिक करूँगा। मुझे ये समझ में आ गया कि ये रेक्टेंगल है 100/50 का। अब मुझे इसको फुली डिफाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक पॉइंट को मैं फिक्स कर सकता हूँ। ये आ गया मेक फिक्स, फुली डिफाइंड हो गया। मैं किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर सकता हूँ। इसको मैंने फुली डिफाइन कर दिया यहाँ से मेक फिक्स। इसको राइट सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। इसको सिलेक्ट करा, इस पॉइंट को मेक फिक्स कर दिया, इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। और एक तरीका क्या है हमारे पास, सबसे आसान सबसे बढ़िया तरीका कि मैंने इसको डायमेंशन दे दी, ये 45.61। बाहर कहीं क्लिक करा, डायमेंशन से बाहर आए, फिर मैंने इसको क्लिक करा और इसको रख दिया 45.05, जो भी डायमेंशन है। मैं किसी भी समय इन डायमेंशन को चेंज कर सकता हूँ। मैंने डबल क्लिक करा, उसको मैंने 60 कर दिया। ठीक है, देखो पैरामीटर्स में क्या फैसिलिटीज़ हो जाती है कि वो अपने आप को उसी तरीके की डायमेंशन के साथ चेंज कर रहा हूँ। तो देखो मैंने 60 करा, उसी हिसाब से ये भी अपने आप चेंज हो गया। अंडरस्टूड। एक फीचर और होता है जिसे कहते हैं ओवर डिफाइंड स्केच। तो ओवर डिफाइंड स्केच का मतलब सिंपल सा है कि अगर मैंने एक लाइन बनाई है, मैंने इस लाइन को डायमेंशन दे दी 105, इसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया ये 37.59, इसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया 61.96। ये फुली डिफाइंड हो गया। पर अब मैं ये जब फुली डिफाइंड हो चुका है, इसके अलावा मैं फिर से इस पॉइंट को या इस पॉइंट को फिक्स करना चाहता हूँ। तब क्या होगा, देखो मैं इसमें गया, इस पॉइंट क्लिक करा और मैंने यहाँ से फिक्स करा। जैसे ही मैंने फिक्स करा, क्या हो गया, ओवर डिफाइंड स्केच का एक मैसेज आ गया, द स्केच इज़ ओवर डिफाइंड, क्लिक हियर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। चलो इसमें क्लिक करके देखते हैं ये क्या हो रहा है। स्केच एक्सपर्ट का प्रॉपर्टी मैनेजर खुला, डायग्नोस करा मैंने, तो वो कह रहा है हमारे पास 6 सॉल्यूशन है। पहला क्या है कि आप इस फिक्स को हटा दो, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है क्रॉस पे। चलो अगले चलते हैं। सेकंड क्या है, आप इस डिस्टेंस को हटा दो, सही बात है। जब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट, इसको और इसको हटा दूंगा तो ये फिक्स है, इसकी लेंथ पता है, इसकी डिस्टेंस पता है, तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। चलो इसको करके देखो क्या हुआ, ये फिक्स हो गया, 0,0 फिक्स, लेंथ फिक्स और इसकी हाइट फिक्स। तो हॉरिजॉन्टल कितना है उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि ये 0,0 पहले से ही, ये पहले से ही 105 पे हॉरिजॉन्टल जा रहा है, राइट। और ये वर्टिकल कितनी हाइट है, वो ये दिख गया। चलो इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ, फिर मैं ओवर डिफाइन में जाता हूँ। तो ये अच्छा तरीका है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, इससे कई चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको हटा दूँ तो ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, राइट। देखो अगर मैं इसको भी हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ, तो फिर ये बचेगा और ये बचेगा और हॉरिजॉन्टल आइकन बचेगा।
सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि वैसे तो अभी समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने ज़बरदस्ती एक फिक्स आइकन और दिया, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो 3 तरह के स्केच होते हैं, फुली डिफाइंड स्केच, अंडर डिफाइंड स्केच एंड ओवर डिफाइंड स्केच। अच्छा, एक तरीका और होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन बना दी है और एक लाइन और बना दी मैंने, चलो ये 3 लाइनें बना दी। अब मैंने एक एक करके इन तीनों का डिफ़ाइन कर दिया। ये मैंने दे दिया 112, ये मैंने दे दिया 60 और ये मैंने दे दिया 60। ठीक, तो मेरी डायमेंशन वाइज तो सब क्लियर है, बस एक चीज़ और बची, वो क्या है, वो ओरिजिन से x और y में डिस्टेंस, तो ये दे दिया मैंने और इसी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके ये दे दिया। ये फुली डिफाइंड स्केच हो गया। ठीक है, अब आप देखो मेरे पास, मुझे पता है कि अगर मैं 112 और 60 को जोड़ूंगा तो 172 आ जाएगी लेंथ की, टोटल लेंथ है ना। पर कभी कभार क्या होता है, मुझे ड्राइंग में डिफाइन करना पड़ता है टोटल लेंथ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा ऐड करना पड़ जाए, ये स्टेप कई सारे। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं स्मार्ट डायमेंशन में गया, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, अपने कर्सर को मैं ऊपर लेके गया और यहाँ पे मैंने क्लिक करा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, देखो ये आ गया मेरे पास। क्या हुआ, ये आ तो गया, ये ओवर डिफाइंड स्केच का कॉन्सेप्ट था, पर अभी क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रेइश कलर में आ गया। अब ग्रे कलर का मतलब क्या है कि ये ओवर फुली डिफाइंड डायमेंशन तो है, पर मैंने इसको एज ए ड्रिवन डायमेंशन रखा है। ड्राइविंग ड्रिवन मतलब हम इसको एज ए रेफरेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं, कि मुझे किसी को समझाना था कि ये टोटल लेंथ कितनी है, तो मैं इसका यूज़ कर लूँगा एज ए ड्रिवन लेंथ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और भी कई बार इस तरीके की चीज़ें आएंगी, तो हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। पर अभी आप समझो कि जब भी आप ग्रे डायमेंशन देखोगे, इसका यही मतलब है कि ये रेफरेंस के तौर पे यूज़ करी गई है, ये किसी स्केच को डिफ़ाइन करने के लिए नहीं, ये हम किसी को वैल्यू समझा रहे हैं। जैसे अभी मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फिर से चाहिए, तो क्या हुआ, पहले से ही ये ड्राइविंग लेंथ है 60, तो ये क्या हो जाएगी, ये ड्रिवन हो जाएगी, ये ग्रेइश कलर में आ जाएगी। ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए यूज़ करी। इस पर एक पॉपअप भी खुलता है, मेक डायमेंशन ड्रिवन और मेक डायमेंशन ड्राइविंग। वो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरी सेटिंग ऐसी है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ड्रिवन में आ जाता है और वो ग्रेइश कलर में रहेगा। आप लोग के जब भी आप ऐसा कुछ करोगे, तो जब आप शुरुआत में इसको करोगे तो 2 ऑप्शन खुल के आएंगे, मेक डायमेंशन ड्राइविंग और मेक डायमेंशन ड्रिवन। तो अगर आपने ड्रिवन करा तो वो ग्रे हो जाएगा, और अगर आपने ड्राइविंग कर दिया तो फिर ये ओवर डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आप पहले ही इन दोनों से इस स्केच को डिफाइन कर चुके हैं। क्लियर है? तो कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत है, कोई भी सवाल हो, तो मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट पे, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थोड़ा टाइम लगता है मुझे बनाने में लेक्चर, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी आपको सारे पॉइंट्स में क्लियर करता रहूँ। और भी अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट रहा है या आप कोई पॉइंट नहीं समझ पाए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, एंड शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।